उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ पट्टी कांड पिछले दिनों सोशल मीडिया की सुर्खियों में छाया रहा, जिसमें पड़ोसी गांवों के दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में पटेल समुदाय के गांव पट्टी गोविंदपुर में उपद्रवियों द्वारा कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। इस अग्निकांड में कई मवेशी भी जल गए थे और ये सब हुआ था पुलिस की मौजूदगी में, जो कानून व्यवस्था को संभालने में पुलिस प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है। आगजनी और तोड़फोड़ का शिकार हुए पट्टी गोविंदपुर के परिवारों की ओर से इस मामले में एक तहरीर सीता देवी पत्नी नन्हे वर्मा की तरफ से पुलिस को दी गई थी, पर घटना के एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी उस दी गई तहरीर पर अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई भी मुकदमा पुलिस द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया है और न ही पुलिस के किसी उच्चाधिकारी ने वहां वस्तुस्थिति को मौके पर जानकर समझने की कोशिश की है। उल्टा इस मामले में एक पक्षी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दूसरी ओर के धुई गांव के प्रधान ब्राह्मण पक्ष की प्राथमिकी के आधार पर गंभीर धाराओं में तुरंत फुरत मुकदमा कायम कर पटेलों के 11 लोगों को जेल भेज दिया है। मेरा आदमी कटर पे ताला तोड़कर मेरे आदमी तातुर के मेरा पकड़ ले गया। रघुवीर वर्मा कैलाश वर्मा पकड़ ले गया। देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी पत्रकार हैं, सारी चीजें सब जनता के सामने आएंगी, सरकार के सामने आएगी, अदालत के सामने भी जाएगी, सब जगह न्याय मिलेगा तुमको और न्याय के लिए आए हम लोग। बच्चा लेके जो लुकवा रही हूँ। गोविंदपुर पट्टी गांव में इस वक्त पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस के डर से गांव के ज्यादातर पुरुष पलायन कर गए हैं या छिपछिपा कर रहने को मजबूर है। मामले में सत्ता पक्ष के एक मंत्री के भारी दबाव के चलते पुलिस पर भी पूर्ण रूप से पक्षपात करने का आरोप लग रहा है, जो न्याय और कानून व्यवस्था दोनों के लिए बेहद शर्मनाक है। इस प्रकरण को लेकर यूपी सरकार की सहयोगी पार्टी अपना दल, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद अनुप्रिया पटेल हैं, उन्होंने भी पीड़ित परिवारों पर हुए जुल्म की उच्चस्तरीय जांच अपने लिखे एक पत्र के माध्यम से किए जाने की मांग की है। पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष व यूपी विधानसभा परिषद सदस्य आशीष पटेल द्वारा दबाव बनाए जाने पर इस मामले पर एक अन्य तहरीर जो गोविंदपुर से 500 मीटर दूर परसद गांव के रमाशंकर वर्मा द्वारा दी गई थी, जिसमें रमाशंकर वर्मा ने खुद पर घटना वाले दिन हमला किए जाने का जिक्र किया है। उस पर FIR लिख ली गई है। भैया रमाशंकर वर्मा क्या पटेल अब तो लिखते हैं, पहले वर्मा लिखते थे। और बहन अनुप्रिया का बहुत बड़ा योगदान रहा और अपना दल यश का भी बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत सहयोग किए। इन सब के सहयोग से आज हमारा FIR लिखा गया। इस मामले पर वेब टीवी इंडिया के प्रधान संपादक जयदीप सिंह ने प्रतापगढ़ पट्टी की वास्तविक स्थिति को जानना चाहा तो उनकी बात परसद गांव के रमाशंकर वर्मा से हुई। सुनिए फोन पर हुई वार्ता के कुछ अंश। हेलो हेलो, प्रतापगढ़ परसद गांव से रमाशंकर वर्मा जी बोल रहे हैं। जी रमाशंकर वर्मा जी, वेब टीवी इंडिया न्यूज चैनल से जयदीप सिंह बोल रहा हूँ। जी आपसे जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा एक तहरीर दी गई थी जी थाने में। आपके यहाँ जो घटना हुई थी, ये दो पक्षों में जो झगड़ा हुआ था, जी उसमें FIR आपकी कितने दिन बाद लिखी गई? 6 दिन बाद लिखी गई यार। वर्मा जी, 6 दिन बाद ये आपकी FIR लिखी गई, जी ये कैसे संभव हो पाया? जी ये कैसे संभव हो पाया और आपकी प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज की जा रही थी? पूरी बात बताएंगे? सर, इसमें मंत्री का दबाव था, ना तो हमारा मेडिकल हो पाया, ना दवा हो पाया। बड़े मुश्किल से हमारा कुर्मी समाज इकट्ठा हुआ, तब जाके हमारा मेडिकल हुआ। 24 तारीख को, 27 तारीख को तहरीर बनी, 28 तारीख को। हेलो, हाँ जी वर्मा जी, सुना जा रहा है आपको। जी 28 तारीख को सर हमारी तहरीर दी गई। 28 तारीख को जी। तो वर्मा जी, घटना के इतने दिनों बाद ये घटना पूरी थी क्या, और आप पर उस दिन किस प्रकार से हमला हुआ था, कुछ बताएंगे उसके बारे में? सर, घटना हमारा 22 तारीख को है। 21 तारीख शाम को सर गाय के चलते जो है घटना शुरू हुआ गोविंदपुर से, गांव से नन्हे वर्मा के गांव में पंडित जी का जानवर आया था चरने के लिए। हाँ हाँ। तो उसमें हम लोगों ने उनके घर को रान लेके गया, तो रान न लेके वो लोग उल्टा गाली गलौज करके हमारे दरवाजे तक चले आए मारने पीटने। जी जी। उस दिन मारपीट नहीं हुई सर, उसमें गाली गलौज होके जो है उस दिन शाम को। फिर रात में वो लोग प्लान बनाकर
हाँ, सुबह जो है समझौता करा रहे थे प्रशासन के सामने। एक तरफ समझौता कराते, दूसरी तरफ जो है कुछ बदमाश जो है 40-50 संख्या में इधर फरसद गांव में, हमारे गांव आके इधर मारपीट चालू कर दी। हमारी दुकान पे तोड़ फोड़ किए और हमें मारने लगे। कितनी संख्या में ये लोग आपकी परसद गांव में आप पे जब हमला हुआ है तो ये कितनी संख्या में रहे होंगे लोग? सर कम से कम 35-40 की संख्या में थे और हाथी डंडा हथियार लिए हुए थे, सरिया वगैरह हाथ में लेके आए थे सर। तो उस दिन हमला जब आपके परसद गांव में आप पर हुआ, उसी दिन की घटना गोविंदपुर गांव में भी हुई? हाँ सर, 10 बजे हमारे यहाँ घटना हुई, 1 बजे जो है गोविंदपुर में हुई, 12:30 बज के 1 पे। लूटपाट, तोड़फाड़, आगजनी सब मचा दिए एकदम। महिलाओं को मारने लगे जो सामने पड़े, महिलाएं पुरुष सबको। हकीकत ये है कि पुलिस ने कम से कम 25 फायर की सर। अब चाहे बंदूक से आग लगी हो, चाहे जो है ब्राह्मण समाज के लोग लगाए हों, ऐसे ही है। लूटने पाटने लगे तो महिलाएं ने अद्धा चला दी मजबूर होके। सर हमारे दोनों बच्चे मतलब यहाँ परिषद में थे, मारे गए और उसके बावजूद भी प्रशासन ने लिखा दिया है कि फला फला बच्चे गोविंदपुर में भी थे और परिषद में भी थे। सर इसमें जो हमारे यहाँ के मंत्री विधायक हैं सब उन्हीं की देन है सर। और अनिल तिवारी में जो है उसकी माँ जो है उनकी बहुत नजदीकी हैं और बड़ा लगाव रखते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि मंत्री महोदय के एकदम घर की बात है वो, तभी ये सब हो रहा है सर, और ऐसी बात नहीं थी। ठीक है वर्मा जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस घटना को लेकर यूपी की राजनीति भी धीरे धीरे काफी गर्म हो गई है। तमाम संगठनों और नेताओं, जिनमें सांसद से लेकर विधायक तक शामिल हैं, का दौरा प्रभावित गांव में लगातार जारी है। सभी को इस कांड पर दलितों पिछड़ों के एक वर्ग के वोट बैंक के खिसकने की चिंता सता रही है। इस कड़ी में घटना से प्रभावित परिवारों को रुपए, पैसे और घरेलू सामान की मदद पहुंचाने अखिल भारतीय कुर्मी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हरीश चंद्र पटेल की अगुवाई में लगभग 1 दर्जन लोगों की टीम गोविंदपुर गांव पहुंची, जहां महासभा की ओर से पीड़ित परिवारों को नगद राशि न देकर चेकों के माध्यम से पैसा बांटा गया। लेकर आए हैं तो सहयोग करके जा रहे हैं, फिर करके आएंगे करेंगे। जो लोग शेष रह जाएंगे, जिनको कुछ कम पड़ेगी। मैं डॉक्टर हरीश चंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश। प्रतापगढ़ पट्टी गोविंदपुर में ब्राह्मण और कुर्मी समाज के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें दबंग ब्राह्मणों ने कुर्मी समाज के महिलाओं, बेटियों, बच्चों, बुजुर्गों को बुरी तरीके से मारा पीटा था और पुलिस बाद में उस गांव को घेर करके रखा है। किसी मीडिया और किसी सामाजिक व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। जब इस बात की जानकारी हुई कि उन लोगों के सामने खाने पीने का संकट उत्पन्न हो गया है, तो हमने तमाम दानदाताओं से अपील किया और सम्मानित दानदाताओं ने हमें दान किया, जिसमें हम 66,000 रुपये नगद और 15,000 रुपये की खाद्य सामग्री ले जा करके तमाम अपने कुर्मी समाज के पदाधिकारियों के साथ वहां पर दिया। वहीं दूसरी ओर स्थानीय पुलिस, जो उस गांव में हर आने जाने वाले पर नजर रखे हुए है, उनमें और कुछ मीडिया कर्मियों में गांव के हालात जानने के लिए गांव में पत्रकारों के घुसने को लेकर तीखी झड़प हुई है, जिससे इस मामले में पुलिस पर कहीं न कहीं सच्चाई छुपाने और एक पक्षी कार्रवाई की बात को और अधिक बल मिलता दिखाई दे रहा है। ये उत्तर प्रदेश सरकार से मानता प्राप्त पत्रकार हूँ जी। ये डीएम के एक मिनट आप एक आदमी बोलेगा से 100 लोगों एक को एक आदमी बोलेगा, मैं 100 लोग नहीं है, आप झूठा बोल रहे हैं। 100 लोग नहीं है, 100 लोग नहीं है, झूठ आप बोल रहे हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल किया जा रहा है। हम लोग आपको पूरा फॉलो अप कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे बिना हैं। मास्क लगाए बात कर रहे हैं। अकेले बिना मास्क के आप स्वयं बात कर रहे हैं। आप लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं। देखिए बाद में मास्क लगा के नहीं कुछ नहीं कर सकते। मेरी आवाज ऐसी है, मैं चिल्लाने के लिए नहीं आया यहाँ। देखिए प्लीज हम देखने हम लोग जाएंगे भी नहीं, आप चिंता न करिए। आप जहाँ रोक देंगे वहीं पर हम लोग रुक जाएंगे। हम लोग जाना नहीं, आप निश्चिंत रहिए। सुशील कुमार सिंह जी, आप भी इंस्पेक्टर हैं, इसीलिए ये काम कर रहे हैं। ये देखो क्या काम कर रहे हैं। कोई भी पीड़ित पक्ष को मदद करने के लिए तो आ ही सकता है। सरकार, आप पत्रकार को नहीं जाने दोगे? मतलब किसी को जीने नहीं देंगे आप? अरे आप मुझे मारना चाहते हो, आप इमरजेंसी लगा रहे हो। नहीं, आप पत्रकार अगर हैं अगर नहीं उल्लंघन करेंगे। अरे जो ब्यूरो रिपोर्ट, वेब टीवी इंडिया, प्रतापगढ़।